एक दिवस मुझे अखंड ज्ञान में गुरुदेव के ये शब्द मिले, यदि आप गुरु से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पहले साधना से संबंध स्थापित करना होगा। मैंने इन शब्दों को पूरी तरह अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। अगले दिवस जब मैं दिव्य धाम आश्रम के साधना हॉल में साधना कर रहा था, मुझे उपरोक्त कथन याद आया। मेरे कुछ प्रश्न थे जो मैंने गुरुदेव के समक्ष रखे। कई बार मन में नकारात्मक विचार आते हैं। इन नकारात्मक विचारों का इतना असर होता है कि मुझे हर जगह नकारात्मकता ही नज़र आने लगती है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी। उस समय अपना ध्यान उन नकारात्मक चीज़ों से हटाकर अपने सतगुरु की मधुर यादों पर केंद्रित करो। गुरुदेव, कभी कभी नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि हम कोशिश करने के बाद भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव, उस समय अपने आसपास की नकारात्मकता से अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ वीडियो देखो, मेरे चित्रों को देखो, अन्य साधकों से अपने गुरु के बारे में बात करो। धीरे धीरे आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपका मन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेगा। आपको केवल अपने सतगुरु का महान लक्ष्य याद रहेगा। आप केवल अपने गुरु के बारे में सोचोगे। अगले दिवस शाम को जब मैं अपने कमरे में ध्यान कर रहा था, गुरुदेव स्वयं एक दिव्य अनुभव में मेरे पास आए। वह मेरे पास आए और फर्श पर बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा, गुरुदेव, जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो अंदर से एक भावना होती है कि कोई हमारी सराहना करे, हमारा मनोबल बढ़ाए। जैसे ही गुरुदेव ने यह सुना, वे क्रोधित हो गए और पूछा, क्या आप प्रशंसा के लिए आए हो? एक बात हमेशा याद रखें, शिक्षक जितना अधिक प्रहार करता है, शिष्य का अनुशासन उतना ही बेहतर होता है। यदि सेवा करते समय आपको कष्ट होता है तो इसमें आपका कल्याण है। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज कर लें। बस आपको दिए गए सेवा कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। उस दिन के बाद इसे मैंने अपने जीवन का एक सूत्र बना लिया। गुरु के आश्रम में मुझे जो कुछ मिला, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, मेरे गुरुदेव के प्रसाद के रूप में। इसी के साथ मेरी दिव्य अनुभूति समाप्त हुई। ऐसी ही अन्य अनुभूतियों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।